Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve for x and y 2x minus 3 by y is equal to 9 3x plus 7 by y is equal to 2 y not equal to 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशंस गिवन हैं हमें इसे सॉल्व करना है x और y के लिए। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एलिमिनेशन मेथड की, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। फिर उस वेरिएबल वहां से हमारे पास एक वेरिएबल आता है, तो उस एक वेरिएबल से हम किसी भी एक इक्वेशन में से पुट करके दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे कहा गया है कि y नॉट इक्वल जीरो है। तो यहाँ पर y नॉट इक्वल जीरो इसलिए होगा बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, -3 बाय वाई और 7 बाय वाई। तो अगर हम देखें कि अगर हमारा y जीरो हुआ तो क्या होगा, -3/0 और 7/0। और हम जानते हैं कि ये दोनों ही नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ये नंबर्स क्या हैं, नॉट डिफाइंड। तो अगर हमारा y जीरो आता है तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, नॉट डिफाइंड होंगी। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो y है वो नॉट इक्वल जीरो होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अगर y जीरो के इक्वल हुआ तो हमारे पास ये इक्वेशंस नॉट डिफाइंड हो जाएंगी, डिफाइंड नहीं होंगी फिर ये। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमसे कहा गया है 2x माइनस 3 बाय वाई इज इक्वल टू 9। तो इसे यहाँ पर हम अगर 1/y को a मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 9। तो ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे हम। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जैसा कि हमने क्या किया था कि y 1/y को क्या लिया है, a लिया है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 3x प्लस 7a इज इक्वल टू 2। इसे हम मान लेंगे यहाँ पर इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम देखें तो हमें अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो हमारे पास अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी जो वेरिएबल जो कोफिशिएंट हैं दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल के वो इक्वल नहीं है हमारे पास। और जब तक हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल ना हो दोनों इक्वेशन में, तो हम वहाँ पर एलिमिनेशन अप्लाई नहीं करते हैं। बिकॉज वहाँ पर हमारे पास जो हमें एलिमिनेट करना है वेरिएबल को, हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एलिमिनेट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो हो दोनों ही इक्वेशन में सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमें लेट सपोज x को यहाँ पर एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन से, वैसे तो हम a को भी एलिमिनेट करते हैं, बट लेट सपोज हम हम यहाँ पर x को करना चाहते हैं एलिमिनेट। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में क्या है, 3x, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 2x। तो हमें यहाँ पर 2x और 3x ये नहीं चाहिए होगा, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होगी ताकि हमारे पास ये दोनों सेम हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम 6x बना दें इक्वेशन सेकंड में भी और इक्वेशन फर्स्ट में भी, तो हमारे जो x वाली टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी जब हम माइनस करेंगे तो। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 3x कब आएगा, 6x कब आएगा, जब हम इस इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड में 6x कब बनेगा, जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, और माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, यह है 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 9। इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। तो ये होगा 2 3 जा 6x माइनस 3 इंटू 3, तो क्या होगा, -9a इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्या होगा, 27। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन को, तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6x प्लस 7 इंटू क्या होगा, ये होगा हमारे पास 14a एंड इक्वल होगा 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 6x तो क्या होगा, 0।
और -9 है, -14 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -23 ए। और यहाँ से ही आएगा 27 -4, तो क्या होगा 23। तो ए क्या आ गया है हमारा -1 आ गया यहाँ से। अब अगर a इज इक्वल टू -1 हम इक्वेशन सेकंड में पुट करें, पुटिंग a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में करके भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या आएगा, ये है 3x प्लस 7a। तो 7 इंटू ए क्या है -1 इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो क्या हो जाएगा 3x -7, तो -7 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा +7, तो 2 + 7 क्या हो जाएगा 9। और x क्या आ जाएगा यहाँ से, x आएगा यहाँ से हमारे पास 3। तो x हमारा 3 हो जाएगा यहाँ पर a हमने क्या लिया था, ये लिया था 1/y जो है हमारा, ये a था यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a है हमारा 1/y। तो ये क्या होगा हमारा 1/y इक्वल है -1 के। तो y क्या होगा, -1 ही होगा हमारे पास। और x क्या होगा, x हमारे पास 3 है यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।